तो मेरी जब ट्रेनिंग हुई थी, मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने बाहर 2-3 जगह आया था, जर्मनी और में नहीं गया था। मैंने कहा मैं इंडिया में ट्रेनिंग करूंगा और ऐसी जगह ट्रेनिंग करूंगा जहाँ 3 महीने में आईएएस की प्रिपरेशन कर सकूं। ट्रेनिंग से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, तो मैं उसी प्रिपरेशन में लगा हुआ था। तो मैंने ऐसी जगह ढूंढी जहां पे मुझे दिन में बस 5 मिनट के लिए जाना पड़े, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाई करूं। आपको पता है उस मिल में उनके पास 5 to 6 इयर्स बाद एक आईआईटीएन आता है। 5-6 साल में तो कोई आईआईटीएन का नंबर आता है उनके यहाँ ट्रेनिंग का। स्टार पेपर मिल सहारनपुर में, मैंने वहां पे ट्रेनिंग की थी। वो मतलब पेपर मिल तो केमिकल इंडस्ट्री होती है ना, तो बहुत रिनाउंस कंपनीज में से था वो, ठीक। वो लोग आईआईटी भेजते हैं अर्जी एप्लीकेशन ट्रेनीज के लिए कि हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग करने के लिए भेज दो आप, जो रिपोर्ट बना के यहाँ सबमिट कर जाए। 3 महीने की रिपोर्ट होती है ना कंपनी जिसमें भी आप ट्रेनिंग करते हो, उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है वहां पे। और आईआईटीएन ने जो रिपोर्ट सबमिट कर दी ना, वो उनका रिकॉर्ड हो जाता है। वो उसके बेसिस पे बहुत सारे बिल और बहुत सारी चीजें पास करवा लेते हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज का बच्चा होता है ना, उसे तो कंपनी में घुसने ही नहीं देते, सर खाएगा और इसके पास जाके इसको एंगेज करेगा, हमारे वर्कर को नहीं करते। मैं केवल दिन में 5 मिनट के लिए जाता था और एक इंजीनियर मेरे लिए अलॉट था वहां पे, जो मुझे समझाएगा कि देखो ये बॉयलर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, आप इस पे ऐसी ऐसी रिपोर्ट बना के लिख के सबमिट कर देना। मैं जो लिख के देता ना, उसका वेट करते थे वो लोग, क्या लिख के दूं सर, अच्छा लिखना। मैंने कहा हाँ यार अच्छा ही लिख के दूंगा मैं, तो रिपोर्ट में ऐसा थोड़ी ना कुछ करूंगा। जबकि मेरी तो ट्रेनिंग की रिपोर्ट थी, वो मेरे भी काम आती है और वो उनके भी काम आती है। और जब गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बना के जाता है ना, उसको कोर्ट वोट सबको यकीन करना ही पड़ता है। मान लो मैंने कुछ डायमेंशन और ये लिख के दे दी कि मैंने ट्रेनिंग में ये पाया यहाँ पे, ऐसे ऐसे है, ठीक। तो उनके पास प्रूफ है कि हम कोई बाहर वाला बंदा भी आके ये चीज नोटिस करके चला गया, तो उसके जो क्लेम कर सकते हैं। वो कौन से इंस्टीट्यूट का था? आईआईटी दिल्ली का था। हाँ वो तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इंजीनियर ही होगा कोई, वैसे होगा, तो मानते हैं उस चीज को। और वैसे ही मेरे साथ जो बाकी के ऐसे ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट आते थे ना, तो मुझे मना करते, सर उस टाइम पे नहीं आना, आप 12:30 के बाद आना। 12 वाले वो गधे बच्चे आ जाते हैं उस टाइम, बहुत सारे, उन्हें हम अंदर नहीं जाने देते। आप उस टाइम मत आना, आप उस टाइम आना। मतलब आंखों के सामने डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ एनआईटी भी ठीक ही है। अब आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया क्या? डिफरेंस समझ आना मेरा पर्पज है, डिफरेंस समझाना आपको। आपको नहीं पता, आपको तो आधी जगह ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी बेइज्जती हो चुकी है। उसने मना कर दिया आपको कि नहीं इसमें आपको नहीं जाना, क्या पता उसमें जाने देते हो, आपको नहीं जाने दिया। आप तो बाहर होकर यही बोलोगे यार उसमें तो जाना अलाउड नहीं है, जबकि कुछ किसी को जाने देते होंगे अच्छे स्टूडेंट को वहां पे, तो हो चुकी है ना इंसल्ट तो, पर पता नहीं चलता इन चीजों का। ये समझ में आया? थोड़ा सा पता ये जो हंसी मजाक है ना, इसको 4-5 महीनों के लिए रख दो, बाद में काम आएगा। नहीं तो इतनी, मतलब आपको लगता प्राइवेट कॉलेज में जाने ही सबसे पहली इंसल्ट है? आपको नहीं लगता? ऑब्वियसली पेरेंट्स पे इतना जोर पड़ता है और प्राइवेट कॉलेज की कुछ इज्जत ही नहीं है, वो कभी भी बंद हो जाता है। हाँ, और आपको नहीं पता, अगर आप सीरियस नहीं होगे तो आप अपना रास्ता प्राइवेट कॉलेज की तरफ मोड़ रहे हो। एडमिशन तो लोगे ही कहीं ना कहीं, है कि नहीं? ऐसे थोड़ी ना बैठोगे कहीं पे। तो हाँ, बस 4-5 महीने सीरियस हो जाओ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी क्लास में हंस रहे हो, तो आज तक कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे इतने साल की करियर में, पर मैं आपका ही देख रहा हूँ। 4-5 महीने सीरियस हो जाओगे तो शायद बच जाओ ऐसी बेइज्जती से, वरना बच्चे बहुत सारे हैं, मेरे जानने वाले भी हैं। हॉस्टल्स इतने बुरे होते हैं वहां के, ठीक, टीचर्स इतने बुरे होते हैं, ऐसे ऐसे चीप टीचर पढ़ाएंगे जिनको खुद कुछ नहीं आता, और 5-6 महीने पढ़ा के छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, पैसे नहीं देते वो। 10-10 हजार रुपए में टीचर रखते हैं वो, और 10-10 हजार रुपए में कौन टीचर पढ़ाने आएगा जो खुद प्राइवेट कॉलेज से निकल के आया हो, जिसने ऐसे ही हंस के जिंदगी काटी हो। ही क्लास में भी जाके कुछ आएगा तो हंस देगा, वहां पे बच्चे भगा देंगे उसको। उनके कोर्स तक पूरे नहीं होते, एग्जाम कभी कभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। इतनी तो मान यूनिवर्सिटी होती है वहां की, इतना बुरा सिस्टम होता है ना, रोते हैं वहां पे जाके बच्चे। पर लेकिन फिर भी नोएडा में इस जगह ऐसे ऐसे इंडस्ट्री बहुत हैं जो 5-5, 6-6 हजार में इंजीनियरों को रखती हैं,
10-10 हजार भी मिलते हैं इंजीनियर्स को। आपको पता है नोएडा में कितना बुरा हाल है? जो प्राइवेट कॉलेज के इंजीनियर्स है ना, वो एक रूम लेके उसमें 7-7, 8-8 रहते हैं। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि नोएडा में रूम कम से कम 10 हजार में मिलता है, ठीक है ना? 10 हजार में भी नॉर्मल रूम मिलता है। अब 10 हजार में रूम 4 लोग रहेंगे तो 2,500 हजार रहेंगे। 10 हजार जिसकी तनख्वाह, वो 10 मेरे रूम में थोड़ी ही रहेगा। ऐसे ही नीचे बिछा के गद्दे लेके क्या पता कब छोड़ना पड़ जाए। बेड भी नहीं लाते लोग बाग अपना, इतनी बुरी लाइफ कटती है वहां पे, और पता नहीं चलता। और वो जब घर आते हैं ना, बोलेंगे मैं तो कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जबकि होता है एक ही रूम में घुसे रहते हैं 10-12। ये लाइफ रहती है, बहुत बुरा है यार। अगर अच्छे से सीख, पता है ये 12th क्लास ऐसी होती है, इसमें अगर आपने मेहनत कर ली तो पूरी जिंदगी बेइज्जती से बच जाओगे, और इसमें मेहनत नहीं की तो हर स्टेप पे लाइफ बेइज्जती करती है। हर स्टेप पे, हर कदम पे, पता ही नहीं चलता हो भी गई है क्या। पता जो कंपनी में खड़ा हुआ गार्ड होता है ना गेट पे, वो निकलते और घुसते हुए टाइमिंग को देख के पता चल गया कि इसको थोड़ी देर बात करके भेजा है या गेट पे से ही भगा दिया है। वो जानता है जो गेट पे खड़ा रहता है, गेट कीपर। कोई बंदा गया फाइल लेके 10 मिनट में वापस आ गया तो समझ जाता है कि इसे एंटरटेन नहीं किया, भगा दे, साला बेकार कॉलेज से होगा। और कोई गया 2-3 घंटे बाद वापस आया तो वो ना, हाँ इसकी फाइल अंदर गई होगी, इससे उसने बात की होगी, इससे उसने बात की होगी, ये बंदा अच्छे कॉलेज से है। उसका तो सुबह से शाम तक का काम यही है, उसकी नजरों में भी बेइज्जती हो गई। फील करने वाली बात है। अगर फैक्ट को फील करोगे ना तो पढ़ने के अलावा और कुछ सूझेगा ही नहीं तुम लोगों को। और ऐसे ही लाइट लोगे ना लाइफ को कि यार छोड़ो ना, क्या है। आप खुद सोचे, आपकी कोई बेइज्जती करे तो मम्मी पापा की कितना जोर पड़ता होगा। अपने पेरेंट्स को सोच के देखो, उनके बच्चे की किसी ने बेइज्जती कर दी, बुरा नहीं लगता? बुरा फील होता है ना। पर ये थॉट्स कभी कभी आती हैं, हमेशा नहीं आती। पढ़ लो। सॉरी, इमोशनली हर्ट करने के लिए, पर इट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट। जिस दिन मैंने देख लिया था ना, मैंने कहा कितनी बुरी, मुझे तरस आ रहा था उनपे, मन कर रहा था इनको गालियां दूं मैं इंडस्ट्री वालों को कि तुम लोग बच्चे बच्चे में कैसे डिफरेंस कर सकते हो यार। मुझे तो तुम फोन करके बुलाते कि सर आ जाओ, और ये आए हुए होते इनको तब भी घुसने नहीं देते हो। कह रहे सर आपको नहीं पता, पिछली बार एक ने बॉयलर की वो फाड़ दी थी, जब पाइप पे वो लगी रहती है ना, वो कि सर वो फाड़ दी थी पिछली बार, ठीक 40,000 में दोबारा लगवाई थी। इसलिए तो हम इनसे पैसे लेते हैं ट्रेनिंग के। प्राइवेट कॉलेज वाले पैसे देते हैं इंडस्ट्रीज में, तब ट्रेनिंग करने को मिलती है उनको। और आपको नहीं पता, मुझे 60,000 पर मंथ ट्रेनिंग में ही मिले थे। उसमें मैं ट्रेनिंग करूंगा, कोई IIT का स्टूडेंट ट्रेनिंग करे, बाहर जो जर्मनी से कॉल थी वो खुद के उन्हीं का स्कॉलरशिप था पूरा, उन्हीं को प्लेन का खर्चा देना था, उन्हीं को सब देना था, और मुझे कुछ डॉलर्स दे के भी भेजते वापस। ये उसमें तो अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे ना तो ये ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा, तो रिस्पेक्ट के साथ बोला। और बेकार कॉलेज में जाओगे तो नथिंग, कुछ नहीं। यहां पे भी भगा देते बहुत सारे लोगों, फैकल्टी नहीं रखते प्राइवेट कॉलेज वालों को। पता है आपको कोटा में जितने टीचर राइज कर रहे हैं 90% IITian ही है। देख लो करके, आपके सामने रिजल्ट है। बेकार स्टूडेंट कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होते, नोवेयर, कहीं भी नहीं होते। एक्चुअल में वो बेकार होते ही हैं। पर इट्स अ फैक्ट। आप चलो बैक टू द टॉपिक। जरूरी था लेक्चर थोड़ा सा, शायद आप सुधर जाओ। अभी टाइम बचा है ना? हाँ, कॉलेज तो क्या ही बताना, बस मैंने आपको फैक्ट। अभी टाइम है, अभी नवंबर स्टार्ट नहीं हुआ ना। नवंबर से पढ़ाई करनी शुरू कर दोगे ना, और एग्जाम के टाइम तक पढ़ाई करोगे, आई गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर अभी भी शुरू नहीं की, अभी भी सीरियस नहीं हुए, क्योंकि जो टाइम था कर तो चुके हो बर्बाद अब तक, और कितना टाइम बर्बाद करोगे? आगे भी बर्बाद करोगे क्या? अब सुधर जाओ और पढ़ना शुरू करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट में पूछे, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। शेयर करें इस वीडियो लोगों के साथ जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।